नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू संभव एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है। इसका राइट आंसर बताइए। अल्प विराम का चिन्ह आपको बताना है, निम्न में से कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। अल्प विराम, इससे अंग्रेजी में कॉमा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कॉमा बोला जाता है। इसका राइट आंसर बताइए। अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चिन्ह से संबंधित परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अल्प विराम का चिन्ह ये होता है। सी करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए गुप्त का विलोम क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गुप्त का विलोम होता है प्रकट, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। पांव बारह होना, इसका अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ऐसा एक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। पांव बारह होना, इसका अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाभ ही लाभ होना। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। पांव बारह होना, इसका अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। निम्न में से तत्सम शब्द बताइए कौन सा है। गुड इवनिंग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्या पूछा गया है? तत्सम शब्द पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्राहक। यह तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड आफ्टरनून। तो सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। ग्राहक एक तत्सम शब्द है। अब आप लोग बताइए ग्राहक का तत्व क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए। पूछ सकते हैं परीक्षा में। क्या पूछ सकते हैं परीक्षा में? ग्राहक का तद्भव क्या होता है, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। तो सभी जल्दी से बताइए ग्राहक का तद्भव क्या होता है। ग्राहक एक तत्सम शब्द है। वेरी गुड दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, ग्राहक क्या होता है। ग्राहक ग्राहक का तद्भव शब्द है। ऐसा आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। इसका राइट आंसर बताइए। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। 3, 4, 6, 2, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पकड़ में नहाना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक मुहावरा दिया गया था, हाथ में आना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, पकड़ में नहाना। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। एक मुहावरा दिया गया है, जहर का घूंट पीना। बताइए मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? जहर का घूंट पीना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। कड़वी दवा पीना, क्रोध को नियंत्रित करना, अपमानित होना, व्यंग्य सहना, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रोध को नियंत्रित करना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ होता है क्रोध को नियंत्रित करना। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। परिश्रम का विलोम शब्द क्या होता है? एक शब्द आपको दिया गया है परिश्रम, इसका विलोम शब्द बताइए क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा विश्राम। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। परिश्रम का विलोम शब्द होता है विश्राम, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा विश्राम, करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन जीके में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1960 में। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई थी, तो डी इसका राइट आंसर है। 1960 करेक्ट आंसर होगा, 1960 करेक्ट आंसर है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई थी। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। सभी के गलत आंसर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए दोस्तों, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इसका अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मुहावरे हैं। ये दोनों मुहावरे हैं। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध और घर की मुर्गी दाल बराबर, ये दोनों मुहावरे हैं। सी का राइट आंसर नहीं होगा। फिर से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, कहावत का अर्थ क्या होता है? एक कहावत आपको दी गई है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, असंगत बातें करना। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, कहावत का अर्थ होता है असंगत बातें करना, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। खूंटी एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन बताइए क्या होता है। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खूंटियां। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। खूंटी शब्द का बहुवचन होता है खूंटियां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देश, नगर, द्वीप, झील। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, झील। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। झील एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो डी इसका राइट आंसर है। बाकी देश, द्वीप, नगर सभी पुल्लिंग शब्द हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। झील करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। प्रवेश का विलोम शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए प्रवेश का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। कोमल, एकता, सनी, हरी, मोहन, काजल, सीमा, निक्की, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। पासवान गर्ल, अभिषेक, कप्ता, आशीष, प्रियंका, मुरारी लाल, प्रभसा, सभी ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड। रजनीकांत, बबली, अनुराधा, ब्रांड, निष्ठा,
आप सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विकास, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या पूछा गया था? एक शब्द दिया गया था प्रवेश, और इसका विलोम शब्द पूछा गया था, तो 20 का राइट आंसर होगा, निकास करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, लगभग इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्या पूछा गया है? देशांतर में कौन सा समास है? अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए देशांतर में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्मधारय। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देशांतर में कर्मधारय समास है, तो सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, कर्मधारय करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। कपाट का तद्भव क्या होता है? कपाट एक तत्सम शब्द है। किस प्रकार का शब्द है कपाट? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, किवाड़। किवाड़ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कपाट, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसी प्रकार से आंसर करिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। जो भूमि उपजाऊ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसे क्या कहा जाता है? जो भूमि उपजाऊ ना हो बंजर कहलाती है। क्या कहलाती है? बंजर कहलाती है। और जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वर कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछ सकते हैं? जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वर कहते हैं, और जो भूमि उपजाऊ ना हो बंजर कहते हैं, तो सी का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। मुकुंद किसका पर्यायवाची शब्द है? सभी इसका आंसर करिएगा। मुकुंद किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वेरी गुड दोस्तों, सभी के आंसर गलत हैं। कामदेव करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विष्णु। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इति और इति का अर्थ क्या होता है? दो शब्द आपको दिए गए हैं, दो शब्द दिए गए हैं, इति और इति। इनका अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समाप्ति बाधा। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इति का अर्थ होता है समाप्ति, इति का अर्थ होता है बाधा। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को आप लोग याद रखिए। क्या पूछा जाए? अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं परीक्षा में। परीक्षा में पूछ सकते हैं इति का अर्थ क्या होता है? समाप्ति होता है। इति का अर्थ होता है बाधा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ईर्ष्या। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ईर्खा को खड़ी बोली में ईर्ष्या कहा जाता है, डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है अंडे का शहजादा, इसका अर्थ क्या होता है? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 का। बताइए अंडे का शहजादा इसका अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुभवहीन व्यक्ति। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अंडे का शहजादा मुहावरे का सही अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है अनुभवहीन व्यक्ति, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। जो शत्रु की हत्या करता हो उसे क्या कहते हैं? जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए सब क्या होता है? उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? उसे शत्रुघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं? शत्रुघ्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जो वस्तु नाशवान हो नश्वर कहलाती है। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध कहा जाता है। जिसके हृदय में दया का भाव हो निर्दय कहलाता है। तो चारों ऑप्शन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए जो समान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। जो समान ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? डेली सभी लोग हिंदी का सेशन ज्वाइन कीजिएगा। डेली शाम को 3 बजे आपकी क्लास होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, असम। यह तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जो समान ना हो
के लिए एक शब्द होता है सम, तो सी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, सभी ने करेक्ट आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 23 का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सभी ने राइट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। गमला आल्पिन किस भाषा के शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गमला आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? इसका राइट आंसर बताइए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुर्तगाली। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, गमला अल्पिन, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। पूरब और उत्तर की बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने भी आपको ये क्वेश्चन बताया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ईशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, ईशान करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। अनाज का पर्यायवाची बताइए क्या होता है? क्या पूछा गया है? अनाज का पर्यायवाची पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सस्य। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अनाज का पर्यायवाची होता है सस्य, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, अनाज का पर्यायवाची होता है सस्य, बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यय से संबंधित परीक्षा में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक प्रत्यय। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। औपचारिक शब्द में एक प्रत्यय है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बुभुक्षा। क्या कहा जाता है? बुभुक्षा कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है इसी प्रकार से। खाने की इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? बुभुक्षा कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है खेचर का पर्यायवाची शब्द होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें खेचर का पर्यायवाची शब्द बताइए कौन सा है? सभी इसका आंसर करिएगा, सभी इसका आंसर करिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी करेक्ट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है खेचर का पर्याय होगा, तो आप लोग याद रखिएगा, आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह, ये सभी खेचर के पर्यायवाची हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। गमन का विलोम शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गमन का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आगमन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, गमन का विलोम शब्द होता है आगमन, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसी प्रकार से आंसर करिए। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से बताइए, उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिणायण। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। उत्तरायण का विलोम शब्द होता है दक्षिणायण, सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है दक्षिणायण, करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए दोस्तों, जिसकी आसानी की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अप्रत्याशित। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है अप्रत्याशित, करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए खिड़की का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें खिड़की का पर्यायवाची शब्द बताइए कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वातायन, बारी, दरीचा, ये सभी खिड़की के पर्यायवाची शब्द हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सी भाषा मुख्यतः मथुरा और वृंदावन में बोली जाती है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सी भाषा मुख्यतः मथुरा और वृंदावन में बोली जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रज भाषा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ब्रज भाषा मुख्यतः मथुरा और वृंदावन में बोली जाती है। तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बाप का संबंधवाचक संज्ञा का रूप क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बपौती। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप बपौती होता है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बेईमानी की परत किसकी रचना है? लेखक कौन है बेईमानी की परत के? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हरशंकर परसाई। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बेईमानी की परत हरशंकर परसाई की रचना है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है हरिशंकर परसाई, करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 का। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 का। घुटने टेक देना, इसका अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। घुटने टेक देना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हार मानना। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। घुटने टेक देना, इसका अर्थ होता है हार मानना। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। जो बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। जो बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अजर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अजर कहा जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। सीता के 2 बेटे हैं, लव और कुश। ये जो बेटा शब्द है इसके स्थान पर निम्न में से और कौन सा शब्द लिखा जा सकता है? उसका पर्यायवाची शब्द बताइएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तनय। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तनय का अर्थ भी बेटा होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा, तनय करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए सलील का अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सलील का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। पानी, आग, सरल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पानी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सलील का अर्थ होता है पानी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? लेखक कौन है इसके? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। क्या पूछा गया है? गुनाहों का देवता किसकी रचना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, धर्मवीर भारती। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। जो कवि तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आंसू कवि। क्या कहा जाता है? आंसू कवि कहा जाता है जो कवि तत्काल कविता करे। डी करेक्ट आंसर होगा।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सफल का विलोम शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, असफल, विफल, कुफल, निष्फल, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसमें बताइए कौन सा शब्द सफल का विलोम शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। असफल सफल का विलोम शब्द है, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्या पूछा गया है? नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कुफल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कुफल असफल का विलोम, सॉरी, सफल का विलोम शब्द नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, सफल का विलोम शब्द असफल होता है, विफल होता है, निष्फल होता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, कुफल नहीं होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। क्या पूछा गया? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। यस, अब इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहते हैं? बी करेक्ट आंसर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। तो 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। जिसमें शक्ति ना हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसमें शक्ति ना हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सब इसका आंसर करिएगा। उसे कहा जाता है अशक्त। क्या कहा जाता है? अशक्त कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। निम्न में से किसका अर्थ पतवार भी होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्न में से किसका एक अर्थ पतवार भी होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 46 सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्ड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, कर्ड होता है पतवार का अर्थ। तो 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। 19-20 होना, इसका अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 19-20 होना, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत कम अंतर होना। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 19-20 होना, इसका अर्थ होता है बहुत कम अंतर होना। क्वेश्चन नंबर 47 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। 9, 2, 11 होना, इसका अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 9, 2, 11 होना, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रफू चक्कर होना, तुरंत भाग जाना। डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 9, 2, 11 होना मापे का सही अर्थ होता है रफू चक्कर होना। डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसमें वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पादप। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वृक्ष का इसमें पर्यायवाची शब्द पादप है। तो 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। किए हुए उपकार को ना मानने वाला उसे क्या कहते हैं? जो उपकार को ना माने उसे क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कृतज्ञ। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किए हुए उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। क्या पूछा गया है? सुंदर की भाववाचक संज्ञा पूछी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी दोनों सही है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। सुंदरता, सौंदर्य, ये दोनों सुंदर की भाववाचक संज्ञाएं। तो डी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। चूरन का तत्सम शब्द क्या होता है? चूरन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताइए क्या होता है? तो डेली सभी लोग शाम को 3 बजे हिंदी का सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इससे बाहर आपकी परीक्षा में हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चूड़। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चूरन का तत्सम चूड़ होता है। बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आज 60 क्वेश्चन होंगे टोटल, 65 नहीं होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे टोटल। गो का अर्थ क्या होता है?
सभी इसका आंसर करिए। अनेकार्थी आपको शब्द बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंद्री। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बंदरिया। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? डींग मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कल संडे था इसलिए हमने ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? डींग मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ चढ़कर बातें करना। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। कोयले की दलाली में मुंह काला करना, इसका अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कोयले की दलाली में मुंह काला करना, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बुरे काम से बुराई मिलना। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बुरे काम से बुराई मिलना। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? उसके लिए शब्द क्या होता है? बी करेक्ट आंसर होगा, आस्तिक। या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक कहलाता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आस्तिक करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। जिसने संकल्प कर रखा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसे क्या कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसने संकल्प कर रखा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 58 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कृत संकल्प। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। शुद्ध वचनी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए पुनर्जागरण किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है? पुनर्जागरण किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा पुनर्जागरण। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक का विलोम शब्द क्या होता है? आधुनिक का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राचीन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर है। आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। बहुत अच्छे मुरारी लाल, वेरी गुड, अच्छा स्कोर है आपका। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। आशीष बहुत अच्छे, अच्छा स्कोर है, गुड इवनिंग। तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिए। पासवान गर्ल, आपका भी अच्छा स्कोर है। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास है, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। कॉमल वेरी गुड। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।